अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ़ महमूद भट्ट और एपीटी न्यूज़ पे आपको खुशामदीद है। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है और एक टेस्ट मैच खेला जा चुका है और दूसरे टेस्ट मैच की तैयारियां बिल्कुल जारी व सारी हैं और कल जुमेरात से पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। इससे पहले कि दूसरे टेस्ट मैच पे बात कर ली जाए, थोड़ा सा पहले टेस्ट मैच को मैं समराइज़ कर लूँगा कि उसमें थोड़ा सा बात कर ली जाए कि पहले टेस्ट मैच में क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा होना चाहिए था और क्या अच्छा नहीं हुआ, किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। तो काफ़ी कुछ है इस बारे में, लेकिन मैं इसको सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में कि प्लेइंग 11 ही गलत थी। मैं इससे पहले भी मैंने एक कहा था कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे खुशी होगी अगर काशिफ़ भट्टी को एक मौका दिया जाए, क्योंकि कहा जा रहा था जी और हिस्ट्री भी थी कि ओल्ड ट्रैफर्ड में बॉल स्पिन होता है और स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। और यासिर शाह के साथ अगर लेफ़्ट आर्म स्पिनर खिलाया जाता तो यासिर शाह के साथ एक एक्स्ट्रा सपोर्ट भी हो जाती और एक हमें पाकिस्तान को एक बैट्समैन भी मिल जाता, क्योंकि काशिफ़ भट्टी एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से जाने जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। सबसे पहले तो ये प्लेइंग 11 में बहुत बड़ा ये गलत हुआ था। और दूसरा, जहाँ तक देखा जाए कि फ़ास्ट बॉलिंग का, तो सबसे जो अजीब चीज़ नज़र आई कि गेंद को तैयार नहीं किया गया। मसलन तैयार करने का मकसद ये कि बॉल पे काम नहीं किया गया कि उसको एक तरफ से रफ़ और दूसरी तरफ शाइन, जो भी था ये काम बॉलिंग कोच का था और सीनियर बॉलर अब्बास का था कि वो मिल के पूरी टीम के साथ मिल के एक बॉल तैयार करते, लेकिन वो रिवर्स स्विंग मैच में नज़र नहीं आया। अगर बात कर लीजिए बैटिंग की, तो आबद अली, थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी शो करनी पड़ेगी। आबद अली ने थोड़ा सा गलत शॉट खेला, वो एकदम ही वो उनके ज़हन में आ गया था कि वो 20 स्कोर उनका हो गया, वो सेट हो गए हैं। लिहाजा आबद अली थोड़ा सा आपको लंबा लेके चलना है। और अज़हर अली प्लीज़ थोड़ा सा पेन लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें, कहीं ये ना हो कि आपका कैरियर का और कप्तानी का भी आखिरी टूर हो। थोड़ा सा अटैकिंग मोड में आएँ कप्तानी में, और बैटिंग में लंबा खेलने का सोचें प्लीज़। आसिफ शफ़ीक प्लीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सालों से सुनने में आ रहा था जी कि आप कह रहे हैं कि मुझे अच्छा नंबर बैटिंग का नहीं मिल रहा, अब आपको 5वां नंबर मिल गया है, तो लिहाजा 5वें नंबर के साथ रिजवान और आपके साथ एक ऑलराउंडर और फिर टेल आती है। लिहाजा अब 30-35 से काम नहीं चलेगा, बड़ा लंबा स्कोर करें। और एक प्लीज़, आप हाईली पेड लोगों में आते हैं तो प्लीज़ जिस तरह आप रन आउट हुए हैं बड़ा कैजुअल था, कम से कम एफ़र्ट नज़र आना चाहिए, आपको डाइव करना चाहिए था। एनीवेज़, अभी एक यहाँ पे एक इस बात को सिलसिला जारी रहेगा और हम टेस्ट मैच के पीछे में क्या हुआ और आगे क्या होना चाहिए, जिस तरह हमने एक नया फॉर्मेट शुरू किया कि हम ओवरसीज़ जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ इंग्लैंड से हमारे मेहमानों ने ज्वाइन किया और इस बार इस हमारे एबीटी के शो में हमें यूएई से आतिफ़ मलिक साहब और कनाडा से मोहम्मद सईद साहब ज्वाइन करेंगे। दोनों ही पाकिस्तान के एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान अंडर 19, पाकिस्तान जूनियर खेले हुए हैं, पाकिस्तान ए तक रिप्रेजेंट किया हुआ है। लिहाजा उनको हम अपने शो में लेंगे, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम आतिफ़ मलिक, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं अपनी एबीटी की पूरी टीम की तरफ से अपनी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें टाइम दिया और अपने मुफीद मशवरों से हमें आप अपने पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के बारे में कुछ बताएंगे। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम काशिफ़, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ खैरियत से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने पाकिस्तान में रह के भी मुझे याद रखा इतने सालों बाद, और मुझे खुशी है कि आज हम पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात करेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। जी आतिफ़, ठीक है, लेकिन आतिफ़ आप पाकिस्तान के उन प्लेयर में से हैं जो पाकिस्तान में अंडर 16, अंडर 19 फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान ए तक खेले और उसके बाद आप यूएई में चले गए और फिर आप पाकिस्तान के अगेंस्ट यूएई को रिप्रेजेंट करके खेले। काफ़ी वसी तजर्बा रखते हैं हम। आपने पाकिस्तान इंग्लैंड के टेस्ट में यूएई में देखा। अब आप आपकी राय के बारे में क्या वजह हुई कि पाकिस्तान टेस्ट मैच इतनी जीत के करीब जाके हार गए और क्या वजह बनी थी इस हारने की, और आपके मुताबिक क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ? और अज़हर अली के बारे में कुछ बताइएगा कि अज़हर अली कहाँ गलती कर गए और क्योंकि काफ़ी उनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है।
तो आप अपने इस बारे में अपनी राय का बताइएगा, क्या होना चाहिए था? देखिए काशिफ, आप भी कप्तान रह चुके हैं, आपने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की है। और एक अच्छे कप्तान जो होते हैं वो ग्राउंड में प्लान लेके उतरते हैं। अगर आपका प्लान ए कामयाब नहीं होता तो आप क्विकली आप प्लान 2 पे चले जाते हैं। अगर प्लान 2 कामयाब नहीं होता तो आप प्लान 3 पे चले जाते हैं। बट मुझे अज़हर की कैप्टनसी में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, बहुत ही पुअर कैप्टनसी नज़र आई, कुछ प्लानिंग नहीं थी अज़हर के पास। जैसे 117 रन्स पे 5 आउट कर लिए थे, उनको थोड़ा अटैकिंग खेलना चाहिए था। जोस बटलर और वॉक्स जब भी क्रीज पे थे तो उन्होंने फ्री रन्स दिए, और बॉलर्स भी अपनी लाइनों लेंथ पे बॉल नहीं कर रहे थे। मे बी थोड़ा रिलैक्स हो गए थे कि 5 खिलाड़ी आउट कर लिए हैं, जिसकी वजह से उन लोग को फ्री रन्स मिले। और अज़हर तो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो गए थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये पाकिस्तान को शिकस्त का सामना हुआ। जी बिल्कुल ठीक हो गया। चलें अब बातों के सिलसिले में इसको बढ़ाते हैं। आतिफ ये बताइएगा कि आप पाकिस्तानी कोचिंग स्टाफ, क्योंकि जितने प्लेयर हैं उससे थोड़ा सा वहाँ पे कोचिंग का स्टाफ, पूरी फ़ौज है, कोचिंग स्टाफ भी वहाँ पे बड़े एक्सपीरियंस कोचेज़ हैं, 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हुए हैं। एक आधा कोच तो बस टांग पे टांग रखे बैठा नज़र आता है। लेकिन आप कोचिंग स्टाफ के बारे में क्या कहेंगे कि कुछ आपको नज़र आया कि कोई प्रोफेशनलिज्म नज़र आई, या बस वहाँ पे हा हुई ही होती रही है? आपकी क्या राय है इस कोचिंग स्टाफ के बारे में? देखें काशिफ, मेरे हिसाब से तो ये तो एक खानापुरी है, ये जो इतना स्टाफ कोचिंग स्टाफ भेजा है आपने। सेकंड इनिंग में जैसे देखने में आया, पाकिस्तानी बैट्समैन के पास कुछ प्लान ही नहीं था, ना कुछ प्लान दिया उनको। तो ये क्या कोचिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया। एटलीस्ट उनको कुछ प्लान देना चाहिए इनको कि आपको विकेट पे स्टे करना है, ऐसे खेलना है और रन्स करने हैं। बट ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। ये तो पंजाबी में कहते हैं ना, यारी निभाइए, तो मुझे तो यही नज़र आया कि इन लोग ने अपनी यारी निभाई है वहाँ पे। ठीक हो गया आतिफ, बिल्कुल यारियाँ निभाई जा रही हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा आतिफ, मुझे आपका इतना वसी तजर्बा रखते हैं, आप पिछले 22 से 25 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन क्या आपके बारे में नेक्स्ट टेस्ट मैच में आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि पाकिस्तान कमबैक करेगी, या अगेन फिर हमें हार की तरफ जाना पड़ेगा, या ड्रॉ करेंगे? आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस टेस्ट मैच के बारे में जो कल से शुरू होने जा रहा है? देखें काशिफ, क्रिकेट में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों टीमें बहुत बैलेंस हैं। पाकिस्तान को थोड़ा एज रहेगा क्योंकि बेन स्टोक्स दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं हैं। लेट्स सी, पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छा करेगा, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। ठीक है, बड़ा मैच्योर जवाब दे दिया आपने। चलें आतिफ, थैंक यू वेरी मच। मैं मेरी तरफ से और मेरी एबीटी की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कितने अरसे के बाद, काफ़ी सालों के बाद आपसे बात हुई, और आपने बड़ा ही अच्छे और अपने मुफीद राय से हमें और पूरी जो हमारे व्यूज़ हैं उनको बताया। आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें, और हम आपको गाहे बगाहे तंग करते रहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी कुछ अंदर की बातें भी जानते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आपका और आपकी टीम का काशिफ बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। इंशाअल्लाह मैं हाज़िर हूँ जब भी आप मुझे तंग करना चाहें। बहुत ख्याल रखिएगा आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, हमने आतिफ़ अली साहब से उनकी बेहतरीन राय, उन्होंने अपने तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी अच्छी बातें पाकिस्तान टीम को मुफीद मशवरे भी दिए, और उन्होंने कहा क्या होना चाहिए कि कोचिंग स्टाफ को थोड़ी सी पेन लेनी चाहिए। अब बातों का सिलसिला जारी रखना चाहिए हमें, क्योंकि हमें अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा जी कि हमें कनाडा से मोहम्मद सईद साहब ने ज्वाइन किया है। मैं आपको सईद साहब के बारे में पहले बता दूं कि सईद साहब भी पाकिस्तान में अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, पाकिस्तान जूनियर, पाकिस्तान ए फर्स्ट क्लास, लाहौर लायंस, लाहौर ईगल्स, अगर मैं उनके बारे में बताना शुरू होऊंगा तो काफ़ी टाइम चले, लेकिन वो उन प्लेयर्स में से हैं जो बड़े अनलकी रहे कि वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट नहीं कर सके। आजकल वो कनाडा में है, वहाँ पे कनाडा की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान का नाम कर रहे हैं। कोई टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्ट्रेट अवे
मोहम्मद सईद साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? बड़ा अच्छा लगा काफ़ी अर्से के बाद आपसे बात करके, आपको देख के कि माशाल्लाह स्टिल फिट हैं। यहाँ भी आप स्टिल फिट एंड स्मार्ट थे और वहाँ भी अपने आप को आपने अच्छा रखा हुआ है। आप अच्छी मिसाल कर रहे हैं दूसरे क्रिकेटर्स के लिए भी, जो अपना पेट छोड़ देते हैं जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट से बाहर होते हैं। तो लिहाजा आपने अच्छा मेंटेन रखा हुआ है अपने आप को, और अच्छा लगा आपको देख के। और मैं आपको अपनी पूरी टीम और अपनी ABT की पूरी टीम और अपनी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और हमें मौका दिया कि हम आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकें। वालेकुम अस्सलाम काशिफ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से। आप कैसे हैं? आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। जी सईद, थैंक यू। सईद, ये बताइएगा कि आप, हम स्ट्रेट अवे पाकिस्तान के टेस्ट मैच की तरफ आ जाते हैं कि आप बगैर कुछ, क्योंकि आपसे क्या पूछना क्या हुआ, क्या आप खुद ही आप मेरे ख्याल से आप पूरे टेस्ट मैच को समराइज़ करें कि पाकिस्तान टीम को क्या वजह हुई कि इतना जीत के करीब जाके हार गए। और अज़हर अली को, काफ़ी प्लेयर्स को, कोचिंग स्टाफ को भी ख़ास तौर पे बड़ा, मिसबाह उल हक को कि वो सिलेक्टर भी हैं, हेड कोच भी हैं, लेकिन कुछ रिज़ल्ट्स वो नज़र नहीं आ रहे। T20 की रैंकिंग नीचे चली गई, वनडे में स्ट्रगल कर रहे हैं, टेस्ट मैच में बिल्कुल करीब जाके हार गए। आप इसके बारे में एक हमें अगर समराइज़ कर दें पूरे टेस्ट मैच के बारे में तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी काशिफ, मैच हारने की वजह मेरे लिहाज से ये है कि सेकंड इनिंग्स में हमें 2 से जी 3 पार्टनरशिप लगानी चाहिए थी, जो कि हमारे से पार्टनरशिप नहीं लगी। और उसके बाद जो हमारे पास एक गोल्डन चांस था, 100 प्लस हमें लीड मिली थी, उसको हम ऐड करके स्कोर बोर्ड पे हम 350 से 400 रन्स लगा सकते थे और उनके लिए एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते थे। और जब हमारी सेकंड इनिंग्स आई बॉलिंग की, तो उसमें हमने 4 से 5 जो अर्ली आउट हमें मिल गए थे। तो उसके बाद जब वॉक्स बारी के लिए आए तो उसके लिए हमें चाहिए था कि थोड़ी सी अग्रेसिव बॉलिंग करते, उसे बाउंसर करते, रिवर्स स्विंग करते, जो कि हमें बिल्कुल ही नज़र नहीं आई। और उसको हम लेंथ बॉलिंग करते रहे और उसके बाद वो सरवाइव करके अच्छा खेला, अच्छी पार्टनरशिप लगाई और मैच फिनिश की तरफ चला गया। बिल्कुल ठीक हो गया। बड़ा बेहतरीन आपने बड़ा बेहतरीन बात की, मुझे अच्छा लगा, आपने बड़ा अच्छा बात की। लेकिन अब आपके वसी तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए सईद, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्लीज़ आप नसीम शाह और शाहिन शाह अफरीदी को क्या देख रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगे कि उनको क्या करना चाहिए या क्या करना चाहिए था और अब आगे क्या करना चाहिए टेस्ट मैच में। और साथ ही साथ मैं इंक्लूड करता चलूँ प्लीज़, क्योंकि आप ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग को भी बहुत तरह जानते हैं, न्यू बॉल पुराना बॉल जैसे आप करते थे, और बैटिंग में भी आपने सेंचुरी स्कोर की हुई हैं, T20 के मास्टर थे आप। आबिद अली और असद शफीक के बारे में, क्योंकि वो ओपनर और उसके बाद असद शफीक मिडिल ऑर्डर, दोनों मेन प्लेयर्स हैं, इनको दोनों को भी आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, इनके बारे में क्या कहेंगे, प्लीज़ बताइएगा। काशिफ, सबसे पहले तो मेरा इन 2 बॉलरों के लिए मशवरा है कि दुनिया का टॉप बॉलर रिवर्स स्विंग करने वाला वकार यूनुस इनके साथ है, उनसे इन दोनों को बॉलिंग सीखनी चाहिए, रिवर्स स्विंग करना। और आबिद अली के लिए ये मेरा मशवरा है कि आबिद अली को ज़्यादा से ज़्यादा विकेट पे टाइम लेना चाहिए और उसे गलत शॉट चूज नहीं करना चाहिए। और असद शफीक जो है वो टेस्ट क्रिकेट का एक गुड प्लेयर है और उसे टीम को साथ लेके जाना चाहिए। ठीक से, बिल्कुल ठीक है आपने कि वकार यूनुस बॉलिंग लेजेंड के ड्रेसिंग रूम में मौजूद होते हुए रिवर्स स्विंग ना होना बड़ी एक अजीब सी बात है जो मानने में नहीं आती। चलें, बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। आगे मुझे बताइएगा कि आपके ख़्याल से पाकिस्तान के सेकंड टेस्ट में जो कल से शुरू हो रहा है उसमें पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए? आप किसी चेंज को देख रहे हैं कि पाकिस्तान किसी को इंक्लूड करना चाहिए या यही टीम कंटिन्यू करनी चाहिए? आप टीम के बारे में क्या कहेंगे प्लेइंग 11 में? काशिफ, नेक्स्ट मैच में मेरे लिहाज से ये चेंज होना चाहिए कि फवाद आलम को टीम में लेना चाहिए और प्रॉपर 6 बैट्समैन के साथ जाना चाहिए और 4 बॉलर और विकेट कीपर। बेहतरीन हो गया, आपने सारी चीज़ों को बिल्कुल समराइज़ कर दिया कि कहाँ पे पाकिस्तान चीज़ ने स्ट्रगल की और आगे पाकिस्तान चीज़ को किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। रिवर्स स्विंग होना चाहिए और आबिद अली को आपने बड़ा मुफीद मशवरा दिया कि थोड़ा लंबा खेलें। बिल्कुल ठीक बात की सईद, आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। अपनी BT की टीम की तरफ से मैं बहुत आपका और अपनी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अब कनाडा में बैठ के हम आपको तंग करते रहेंगे, आपको हम गाहे बगाहे
वीडियो लिंक पे लेते रहेंगे, क्योंकि भी पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट है, उसके बाद पाकिस्तान के एक और टेस्ट मैच है, फिर लंबी सीरीज़ है, तो हम आपको हमें टाइम देना पड़ेगा। अपना बड़ा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच अगेन। जी जनाब, आपने आतिफ़ मलिक साहब की यूएई से और मोहम्मद सईद साहब की कनाडा से पाकिस्तान के टेस्ट मैच के बारे में, पाकिस्तान टीम के बारे में, पाकिस्तान कोचिंग स्टाफ के बारे में उनके राय का उन्होंने इज़हार किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के लिए एक मुहाद में जो बेहतर था वो बातें की। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ख़ास तौर पे आतिफ़ मलिक साहब ने जो यराने की बात की और मोहम्मद सईद ने जो रिवर्स स्विंग की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो चीज़ जिस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहिए, जो चीज़ हम लैग कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पर हमें नज़र नहीं आ रहा, ऊट पटांग बातें हो रही हैं डिफरेंट चैनल्स पे, कौन क्रिकेट को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, क्रिकेट की बात नहीं होती। लिहाजा हम क्रिकेट की बात ही कर रहे हैं और क्रिकेट पे ही बात होती है, और इस चीज़ से मुझे मज़ा आता है और इसी का ही अच्छा लगता है कि क्रिकेट पे फोकस क्रिकेट और क्रिकेट की चीज़ों पे हो रहा है। मैं अब अपनी पर्सनल ओपिनियन सेकंड टेस्ट मैच में अगर इसको उस पर डिस्कस करता चलूँ कि मेरे ख्याल से सेकंड टेस्ट में जहाँ पे मैच हो रहा है, फोरकास्ट भी इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। अगेन रेन इंटरवल वाले मैच होंगे, बारिश 5 दिन ही बारिश का नज़र आ रहा है, और इस पिच में फास्ट बॉलर को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। मैं तो बिल्कुल उसी साइड में हूँ कि नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और अब्बास के साथ ही जाना चाहिए। एक अब ऑप्शन यहाँ पे मौसम को, वेदर को मद्देनज़र रखते हुए मैं कहूँगा फवाद आलम या फ़हीम अशरफ, दोनों में से एक को पिक करना पड़ेगा। शादाब को रेस्ट करवाएं क्योंकि हमें एक स्पिनर ही की ज़रूरत है, और दूसरा असद शफीक को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि यूनुस खान साहब एक्सीलेंट यूनुस खान साहब, क्या मज़ा आ गया कि जो नज़र आ रहा था कि शान मसूद के साथ और आबद अली के साथ 10,000 रन वाला आदमी उनके साथ नेट पे उनको थ्रो डाउन कर रहा है, प्रैक्टिस करवा रहा है, बड़ा अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छा लगा कि आपने शान मसूद ने बैटिंग कोच का पहले ही मैच में नज़र आ गया। वेल डन यूनुस खान साहब, और पूरी टीम को मेरी तरफ से पाकिस्तान सेकंड टेस्ट में गुड लक और ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग और पाकिस्तान का नाम करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। ABT न्यूज़ की तरफ से थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।